नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों, बात समझना दोस्तों सारे के सारे, सल्तनत कालीन प्रमुख करों की बात करें, एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है यहां से, और पटवारी वाले खासकर ध्यान दें अब की बार दोस्तों, पटवारी वाले खासकर ध्यान दें, और जो भी सिविल सर्विसेज कर रहे हैं वो भी ध्यान दें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। सल्तनत कालीन प्रमुख कर पुलिस में भी पूछ लिया जाता है। उनमें महत्वपूर्ण कर हैं, जैसे पहला जजिया, संपत्ति का, व्यक्ति और संपत्ति की सुरक्षा का प्रॉमिस दिया जाता है जजिया कर के जरिए, और इनको सैनिक सेवा से फ्री कर दिया जाता है कि आपको सैनिक सेवा नहीं करनी है, आपको जजिया कर देना है, जिसमें हम आपकी और आपकी संपत्ति की क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। यही क्या है, जजिया कर है। व्यक्ति और संपत्ति की सुरक्षा होती है। नेक्स्ट कर की मैं बात करूं दोस्तों, कह रहे होंगे जकात क्या है, ढंग से समझना दोस्तों। जकात क्या है, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, जिसमें मुसलमान व्यक्ति के जीवन की जो भी है, मुसलमान व्यक्ति के कुल संपत्ति का 2.5% या 2.5% लिया जाता है। जकात क्या है, मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, लिया जाने वाला धार्मिक कर जो कुल संपत्ति का 2.5%, कोष्टक में 2.5% होता है। कितने परसेंट होता है, 2.5% होता है। ढंग से समझे दोस्तों, जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है, इसमें व्यक्ति और संपत्ति की सुरक्षा होती है। जकात की बात कर लूं, मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है, जो कुल संपत्ति का 2.5% होता है। मनोज चौधरी राम राम भाई। इसके अलावा दोस्तों तीसरे की बात करूं, खराज, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर है, जो कि दोस्तों कुल भूमि का, याद याद रखना, जो कि कुल आय का 1/3% से लेकर 1/2% तक होता है। 1/2% तक होता है। राम राम भाई सबको दोस्त। अरे ये कौन आ गया, गणपत धौलपुरिया जी, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, गैर मुस्लिम कौन, मुसलमानों को छोड़कर जो बचे वो सब गैर मुस्लिम हैं भाई। गैर मुस्लिम मतलब मुसलमानों को छोड़कर सभी। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात करें, यहां पर आपने देखा, बिल्कुल यहां पर आपने देखा कि खराज क्या है, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर है, जो कि कुल आय का 1/3 से लेकर 1/2% है। उस्र, एक चौथे की बात कर लो, आप इतना लिख लो, फिर आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। कर आपने देख लिया जजिया, जकात और खराज। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है, जिसमें व्यक्ति और संपत्ति की सुरक्षा दी जाती है। जकात मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है, जो कुल संपत्ति का 2.5% होता है। इसके अलावा खराज गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर है, जो कि कुल आय का 1/3 से लेकर 1/2 तक होता है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। के बाद दोस्त चौथा कर, उस्र, मुस्लिमों से
समझना दोस्तों, उस्र क्या है, खराज मतलब मुस्लिमों को छोड़कर सबसे लिया जा रहा है, वो 1/3 से लेकर 1/2 तक लिया जाता है, आधा या 1/3। दोस्तों उस्र है मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर जो कुल आय का 5% से 10% होता है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट की, पांचवा और अंतिम कर देखें, ये खुम्स है। ये कौन सा है दोस्तों, खुम्स। अब खुम्स को दोस्तों तो मैं आप सबको बता दूं, खुम्स में क्या होता है कि लूट कर लाया गया धन, ठीक है, खानों से प्राप्त, खान मतलब जिनसे खुदाई करते हैं, खुदाई करने से जो हमको जो भी मैं कह दूं कि जो भी धातु प्राप्त होती है, धातु को बेचने के बाद, ठीक है, इसके बाद कोई संपत्ति या कोई धन जमीन के अंदर गढ़ा हुआ मिल जाए, तो उन सब की मैं बात कर रहा हूं। खुम्स क्या है दोस्तों, यानी कि हम बात कर रहे हैं लूटा हुआ धन, जमीन की खुदाई से प्राप्त धन। अब से लिया किससे जाता है, तो लूटे हुए धन से, लूटे हुए धन से और दोस्तों जमीन की खुदाई से प्राप्त, जमीन की खुदाई से प्राप्त धन का दोस्तों 1/5 भाग धन पर 1/5 भाग राज्य का ऑब्लिक रियासत का तथा बाकी 4/5 भाग सैनिकों का होता। ये थे दोस्तों सल्तनत काल के प्रमुख कर। दोस्तों सल्तनत काल के प्रमुख करों की आप बात कर रहे हो, तो ये थे सल्तनत काल के प्रमुख कर। बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, स्टार्टिंग के 4 तो बहुत पूछे जाते हैं। उस्र क्या है दोस्तों, मुस्लिमों से लिया जाने वाला प्रमुख कर जो कि भूमि पर कुल आय का 5% से 10% होता है। खुम्स कर लूटा हुआ धन हो, चाहे जमीन की खुदाई से प्राप्त धन हो, इस पर 1/5 भाग तो रियासत या राजा का होता है और बाकी 4/5 भाग पर सैनिकों का क्या होता है, अधिकार होता है। तो आपने 5 प्रमुख कर देखे, जजिया देखा, जकात देखा, उस्र देखा, खराज देखा और खुम्स कर देखा। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर जिसमें जान और संपत्ति की सुरक्षा दी जाती है। जकात मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर है, धार्मिक कर है जो कुल संपत्ति का 2.5% होता है। इसके अलावा दोस्तों मैं कहूं खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर है जो कि कुल आय का 1/3 या 1/2 होता था। उस्र मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर है जो कि कुल आय का 5% से 10% होता था। खम्स कर लूटा हुआ धन या जमीन की खुदाई से प्राप्त धन था जो कि 1/5 भाग राज्य को मिलता था और दोस्तों 4/5 भाग सैनिकों का होता था। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।